नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दिवंगत नेता रामविलास पासवान पर एक पुस्तक आई है और इस पुस्तक पर 29 जुलाई को विधान परिषद के उपभवन में परिचर्चा रखा गया है। इस परिचर्चा में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की इसमें मौजूदगी नहीं है। उन्हें नहीं बुलाया गया है या बुलाने पर भी वे नहीं आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी के साथ। हेमंत जी, जिस तरह से आरपीआई के बड़े नेता माने जाते हैं अठालवे साहब, वो आ रहे हैं इस परिचर्चा में, तो कैसे देखते हैं कि चिराग पासवान इस जो उनके पिता के ऊपर जो पुस्तक है उसकी परिचर्चा में भी खुद नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये अगर ऐसे सामान्य ढंग से होता तो ये माना जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कभी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी के पिता के ऊपर चाहे किसी के खुद के ऊपर होता है, उस लोग नहीं आते हैं। अभी नीतीश कुमार पर जो उनके मित्रों ने जो किताब लिखी है, मित्रों की नज़र में नीतीश कुमार, चाहे मित्रों की नज़र से नीतीश कुमार, तो उसमें नीतीश कुमार नहीं आए थे। उस पुस्तक का विमोचन कह लीजिए, लोकार्पण कह लीजिए, वो लालू यादव ने किया था। तो अभी जो ये हो रहा है रामविलास पासवान पर जो किताब आई है उस पर जो परिचर्चा होगी 29 जुलाई को बिहार विधान परिषद के उपभवन में एनेक्सी में, तो उसको लेकर के ये चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि उस आयोजन में पशुपति कुमार पारस, जो उनके चाचा हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और हाजीपुर से सांसद हैं, वो कहते भी रहे हैं कि हाजीपुर है उनके भाई की जो विरासत है, भाई ने हमको दी थी, तो पशुपति कुमार पारस उसमें आएंगे। आरपीआई के जो सांसद और मंत्री हैं केंद्र सरकार में, रामदास आठवले, वो इसमें आ रहे हैं। उसमें और कई लोग आ रहे हैं। उसमें मेन ये डॉक्टर संजय पासवान हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अभी बीजेपी के एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में। वो उस किताब के संपादक भी वही हैं। उनकी बेटी अदिति नारायणी जो हैं, वह भी उस किताब दोनों ने मिलकर के उस किताब का संपादन किया है। तो वो आयोजक भी वही हैं। उनकी एक संस्था है कबीर के लोग, वही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है। तो ये तमाम लोग रहेंगे, लेकिन उसमें जो कार्ड छपा है उसमें कहीं चिराग पासवान की चर्चा नहीं है। चिराग पासवान क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वह जो किताब जिसने छापा है, मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन है, उसने उसको छापा है और वो अलग अलग नेताओं पर वो एक सीरीज में इस तरह की किताबें वो छापता रहता है। और उसके वो संजीव चंदन उसके संपादक हैं। और ये जो एक पत्रिका है स्त्रीकाल, जो एक नारीवादी पत्रिका है, वो उसके भी संपादक हैं। तो ये पूरा जो आयोजन है उसको लेकर के सवाल इसलिए उठ रहा है कि इस आयोजन में चिराग पासवान क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग भी इसमें आ रहे हैं सब लोग एनडीए के पार्टनर भी हैं। उसमें जैसे कि आरपीआई के रामदास आठवले जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उसके बाद पशुपति कुमार पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं, संजय पासवान बीजेपी के एमएलसी हैं, वो अटल बिहारी सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, नवादा से सांसद भी रह चुके हैं। तो ये लोग हैं, ये तमाम लोग। ये संजय पासवान बीजेपी में सिर्फ ऐसे ही नहीं है, बल्कि बीजेपी में वो मजबूत नेता हैं, एक बड़ा दलित चेहरा है उसमें। और उनके बेटा तो स्पोक्स पर्सन भी हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब जो है, तो एनडीए के तमाम लोग उसमें आ रहे हैं। एक तरह से लग रहा है कि ये एनडीए का ही आयोजन है। दूसरी तरफ एनडीए में अभी हाल में जिनकी एंट्री हुई है चिराग पासवान की, और बहुत धूम धड़ाके के साथ उनकी एंट्री हुई है, उनकी गैर मौजूदगी वो एक तरह से सवालिया निशान खड़ा करने वाली है, उनकी गैर मौजूदगी। उसके बारे में हमने कुछ लोगों से बातचीत की। जो संजीव चंदन है उनसे भी मैंने पूछा,
तो उनका कहना था कि ये इसमें उनसे कुछ लोगों ने संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उनको इस कार्यक्रम में बुलाने को लेकर के इधर से बहुत कोई उत्सुकता नहीं रही। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना ही आसान मसला नहीं है, कहीं ना कहीं से इसमें एक राजनीतिक एंगल भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। वो एंगल ये है कि अभी आज की तारीख में रामविलास पासवान के न रहने के बाद एक पासवान बिरादरी का एक लीडरशिप को लेकर के जो ये है, जो उस स्थान को, उस जगह को ये कौन फुलफिल करता है, कौन फुलफिल करता है, कौन उसको ओवर पावर करता है, ये देखने के लिए, ये करने के लिए मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से एक टैक्टिस है। उसमें संजय पासवान का भी अपना इंटरेस्ट है कि हाँ ये एक बड़ा पासवान चेहरा, पासवान बिरादरी का एक बड़ा नेता के रूप में, क्योंकि जो रामविलास पासवान थे तो उनके रहते हुए ये वो इतना बड़ा उनका नाम था कि उसके आगे बाकी लोग जो है वो वहाँ बौने पड़ जाते थे, गौन पड़ जाते थे। तो एक ये है। दूसरी बात, चिराग पासवान से जो पशुपति कुमार पारस का जो एक तरह से तनातनी जो चल रहा है, भले ही वो दोनों एनडीए, ये पशुपति कुमार पारस पहले से एनडीए में है, चिराग पासवान की नई एंट्री हुई है, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें वो करते रहे थे कि उनके आने का मैं न स्वागत करूंगा न मैं विरोध करूंगा। फिर लेकिन जब ये गए, चाचा भतीजे को गले मिलते हुए भी लोगों ने देखा और ये माना गया कि बहुत सारी जो शिकवे शिकायत है वो अब ख़त्म होगी, दूरियां कम होंगी। लेकिन ये जो फिर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो आयोजन हो रहा है, ये इस आयोजन को लेकर के तो और भी एक चर्चा को बल मिलेगा कि आखिरकार एक एनडीए का ही पार्टनर है चिराग पासवान। दूसरी बात कि उनके पिता पर लिखी हुई किताब है और उसको लेकर के उस आयोजन में उनका न आना, और ये सिर्फ कि उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, तो ये लगता है कि रुचि न दिखाने के मतलब पीछे मकसद ये हो सकता है कि जो अगर मान लीजिए कि किसी आयोजन में अगर आप किसी को बहुत अधिक शिद्दत के साथ उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो अगले आदमी को ये लगता है कि शायद ये मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, तो वो उससे बहुत अधिक में अपने आप को जोड़ नहीं पाता है। तो ये लगता है कि इस पूरे आयोजन में एक ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ लोगों के लिए ये है कि ये हम कर रहे हैं, इसमें बाकी लोगों की भागीदारी जो है वो हम तय करेंगे कि कौन लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये इसमें सिर्फ अरुचि का मामला नहीं है, इसमें एक पॉलिटिकल माइलेज का भी मामला है। हेमंत जी, ये पॉलिटिकल माइलेज क्या सिर्फ पासवान समुदाय का नेता कौन या हाजीपुर से कौन, यही दो बातें हैं या इससे आगे की बातें? उससे भी थोड़ा हम इसके पीछे थोड़ा आपको बता देते हैं कि उसमें और क्या क्या होने जा रहा है। उससे थोड़ा आपको ये हमारे दर्शकों को ये समझने में ये सहूलियत होगी कि आखिरकार इसके पीछे की राजनीति क्या है। जैसे कि ये जो किताब है इसमें सदन में रामविलास पासवान प्रतिनिधि भाषण, यानी कि लोकसभा का मेंबर रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पर जो खास करके जो अहम मुद्दों पर उनका जो भाषण है तो उसको लेकर के उसका एक संकलन है और उसका संपादन संजय पासवान और अदिति नारायण ने किया है। इसी विषय पर ये रामविलास पासवान राजनीति में हाशिए की दावेदारी का नेतृत्व, ये सब्जेक्ट है जिस पर ये वहाँ पर परिचर्चा होनी है बिहार विधान परिषद में। और उसमें मुख्य अतिथि जो है वो पशुपति कुमार पारस हैं जो भारत सरकार में मंत्री हैं। विशिष्ट अतिथि जो है रामदास आठवले हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और अध्यक्षता इसकी करेंगे संजय पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के एमएलसी भी हैं। और इसमें एक विधायक हैं जो बीजेपी के हैं, इंजीनियर ललन कुमार, तो ये भी इसमें रहेंगे जो कि स्वागत करता है इसके पूरे कार्यक्रम के। तो और इसमें बाकी लोग जो पैनल में जो हैं उसमें संजीव प्रसाद टोनी जो है वो पूर्व में कांग्रेस की जब सरकार थी यहाँ, यानी कि लालू यादव का रिजीम शुरू होने से पहले उस सरकार में ये उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी, और ये फुलवाड़ी से ये विधायक भी हुआ करते थे। और संजीव प्रसाद टोनी जो है वो संजय पासवान के रिश्तेदार हैं। और दूसरा इसमें ये जो अब मैंने कहा कि जो स्त्रीकाल के जो संपादक हैं संजीव चंदन वो इस पैनल में है। एक दीप नारायण श्रवण असिस्टेंट प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी के हैं, ये इस पैनल में है। इस कार्यक्रम का संचालन सुनीता मंजू करेंगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर
हिंदी की हैं। और जो मैंने कहा कि जो कबीर के लोग द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन दोनों ने मिलकर के इसका ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में चिराग पासवान का नाम कहीं है नहीं। इसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि मैंने जब बातचीत की तो ये बताया गया कि उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। दूसरी बात यह है कि इस किताब का लोकार्पण वो अभी हाल में जो गवर्नर है बिहार के राजेंद्र आर्लेकर, उन्होंने इसका ये विमोचन किया था। उस विमोचन समारोह में इसमें से कई नाम उसमें थे, जैसे संजीव चंदन थे और संजय पासवान थे, ये तमाम लोग गए थे। और बहुत सारे लोग उसमें थे, वीरेंद्र यादव भी थे, वीरेंद्र यादव न्यूज़ वाले। तो ये तमाम लोग उस आयोजन वहाँ विमोचन कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस आयोजन में चिराग पासवान की गैर मौजूदगी का क्या मतलब है, कोई राजनीतिक मायने है या नहीं इसका। तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक अर्थ है, और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे का मकसद भी यही है। रामविलास पासवान के बाद जो एक स्पेस जो खाली हुआ, उस स्पेस को भरने की एक कवायद भी है। उसमें कई लोग उसके दावेदार हैं, कई लोग उसका स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं। उसमें एक संजय पासवान भी हैं, एक पशुपति कुमार पारस भी हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि चिराग पासवान को किनारे लगाने की कोशिश ये हो रही है। और इसी वजह से ये उसमें उनको न बुलाने की मंशा के पीछे भी यही लग रहा है। क्योंकि यह कहना कि उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, तो मुझे लग रहा है कि रुचि दिखाने की बात है। अगर रामविलास पासवान के प्रतिनिधि भाषण पर आप किताब का संकलित करके आप उसको किताब की शक्ल में उसको ला रहे हैं, तो अगर रामविलास पासवान जी नहीं हैं आज इस दुनिया में, तो इस तरह के कोई आयोजन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जो सबसे डियरेस्ट नियरेस्ट लोग जो हैं, उन्हीं से आप मौजूदगी बहुत जरूरी है, उन्हीं से आप राय मशविरा करते हैं। तो जब अगर पूरे इस आयोजन में इसमें अगर उनसे राय विचार नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अगर अरुचि दिखाई है तो इसके पीछे भी कुछ यही मकसद रहा होगा कि जब मुझसे कोई पूरे प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में अगर मुझसे राय विचार नहीं किया गया, तो फिर मुझे इसमें जाकर क्या हो जाए। हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या अंदर का मामला है, वो नहीं हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इतना है कि ये स्पेस को लेकर के जो स्टेक होल्डर बनने की बात है कि रामविलास पासवान, क्योंकि पशुपति कुमार पारस तो लगातार ये कहते रहे हैं कि नहीं, विरासत वो हमको देकर गए हैं, इसलिए मैं हाजीपुर नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, चिराग पासवान कहते रहे कि मैं उनका पुत्र हूं, तो मैं उनका वारिस हूं, मैं विरासत मेरे पास आएगी। तो ये बड़ा सवाल ये है हेमंत जी कि जिस तरह से चिराग पासवान को पासवान समुदाय में, पासवान समाज में उन्हें तरजीह दी जाती है, लोग हाथों हाथ लेते हैं उन्हें, उनकी सभा में अपार जन समर्थन उमड़ता है पासवान जाति की। तो ऐसे में क्या इस तरह के जो आयोजन के जरिए कोई कहे कि हम रामविलास पासवान का जगह ले लेंगे, तो ये संभव हो पाएगा? ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि चाहे इससे ये ऐसा संभव भी नहीं है कि इस तरह के आयोजनों के जरिए आप रामविलास पासवान के न रहने से जो खाली जो जगह है उसको भरने में कौन कामयाब हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि ये एक तरह से परसेप्शन बनाने का मसला है, अवधारणा बनाने का मसला है। एक तरह से आप ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक के बीच में एक ये मैसेज जाए कि आखिर कौन कौन लोग एकजुट हो रहे हैं, कौन कौन लोग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ दिख क्या रहा है? यहाँ दिख रहा है रामदास आठवले साथ हैं, यहाँ दिख रहा है पशुपति कुमार पारस साथ हैं, यहाँ दिख रहा है कि संजय पासवान साथ हैं। कौन नहीं है इसमें? तो चिराग पासवान इसमें नहीं है। तो चिराग पासवान क्यों नहीं है? तो उसकी वजह साफ अगर ये कहे तो वो साफ जो वजह बताई जा रही है वो मुझे बहुत कन्विंसिंग मुझे नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रहा हूँ कि ये एक तरह से स्पेस को विन ओवर करने के लिए, स्पेस को ग्रैब करने के लिए ये एक तरह से टैक्टिस है। उस टैक्टिस में एक परसेप्शन बनाना है कि कौन कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि परसेप्शन बना करके कोई किसी का जगह नहीं ले सकता, लेकिन पब्लिक में चर्चा तो हो ही सकती है। और शायद इसीलिए चिराग पासवान को इससे अलग थलग रखा गया है, क्योंकि अगर उनकी यहाँ मौजूदगी होती तो संभवतः वे महफिल
लूट लेते।